वेलकम बैक टू माय चैनल वाइटल मिस्ट्रीज़। आज हम एक फैसिनेटिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हम हमारे लाइफ का 1/3 टाइम करते हुए बिताते हैं, और वो है सोना। लेट्स डाइव इनटू साइंस बिहाइंड व्हाट हैपन्स व्हेन वी क्लोज आवर आइज एट नाइट। स्लीप लगता तो है एक पैसिव एक्टिविटी, लेकिन हमारा ब्रेन और बॉडी इस वक्त काफ़ी बिजी होते हैं। कुछ थियरीज एक्सप्लेन करती हैं वाई वी स्लीप। एक पॉपुलर थियरी है रिस्टोरेटिव थियरी, जिसमें स्लीप हमारी बॉडी और ब्रेन को रिपेयर करती है। जब हम सोते हैं हमारे सेल्स रिपेयर होते हैं, मसल्स ग्रो करती हैं और इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। ब्रेन इसी टाइम मेमोरीज को कंसोलिडेट करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्लियर करता है और कुछ टॉक्सिक प्रोटीन्स को एलिमिनेट करता है जो अल्जाइमर जैसे डिसीज़ को कॉज कर सकते हैं। विदाउट स्लीप हमारे बॉडीज़ और माइंड्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकते। इसीलिए लैक ऑफ स्लीप से मेमोरी इश्यूज, मूड चेंजेस और इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकती है। तो जब हम सो रहे होते हैं एक्चुअली क्या हो रहा होता है? साइंटिस्ट ने स्लीप को 4 मेन स्टेजेस में डिवाइड किया है। पहली स्टेज है लाइट स्लीप। ये एक ट्रांजिशन स्टेज है वेकफुलनेस और स्लीप के बीच। हार्ट बीट, ब्रीदिंग और आई मूवमेंट स्लो हो जाते हैं और मसल्स रिलैक्स होते हैं। सेकेंड स्टेज है डीपर स्लीप। ये हमारे टोटल स्लीप का लगभग आधा हिस्सा है। बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होता है और ब्रेन वेव स्लो होने लगती हैं। थर्ड स्टेज है डीप स्लीप। ये सबसे रिस्टोरेटिव स्टेज है जिसमें फिजिकल रिकवरी और इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। फोर्थ स्टेज है REM, जो कि एक ड्रीमिंग स्टेज है। REM यानी रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, जिसमें एक्चुअली ड्रीमिंग होती है। ब्रेन एक्टिविटी वेकरिंग बार बार होती है और ये लर्निंग, मेमोरी कंसोलिडेशन और इमोशनल प्रोसेसिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अब देखते हैं स्लीप का इम्पैक्ट फिजिकली और मेंटली। ब्रेन के लिए स्लीप क्रिटिकल है फॉर मेमोरी और लर्निंग। हमारा ब्रेन न्यू इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और नेसेसरी कनेक्शन स्ट्रेंथन करता है। स्लीप हमारे मूड और इमोशनल स्टेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट करता है। लैक ऑफ स्लीप से हम इरिटेबल फील करते हैं और लॉन्ग टर्म में एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। फिजिकल लेवल पे स्लीप हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखता है, मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। जो लोग पुअर स्लीप के साथ स्ट्रगल करते हैं उनमें ओबिसिटी, डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। अब सवाल है, हमें कितना स्लीप चाहिए? फॉर अडल्ट्स 7 to 9 आवर्स पर नाइट इज़ रिकमेंडेड, लेकिन ये एज और इंडिविजुअल के हिसाब से वेरी कर सकता है। जैसे कि टीनेजर्स और यंग अडल्ट्स को एक्स्ट्रा स्लीप की ज़रूरत होती है टू सपोर्ट देयर ग्रोइंग बॉडीज़ और ब्रेन्स। अगर आपको अच्छी स्लीप नहीं मिल रही है तो ये साइंस बैक टिप्स ट्राई कीजिए। सबसे पहले तो एक स्केड्यूल बनाइए, हर दिन सेम टाइम पे सोए और उठने की कोशिश करें। यह आपके इंटरनल क्लॉक को रेगुलेट करेगा। फ़ोन्स और कंप्यूटर से ब्लू लाइट हमारे स्लीप वेक साइकिल को डिस्टर्ब करती है, तो स्क्रीन को बेड टाइम से 1 घंटा पहले बंद करना बेहतर है। कैफ़ीन का इफ़ेक्ट सेवरल आवर्स तक रहता है, तो इवनिंग में इसे अवॉइड करें। और हैवी मील्स रात को डिस्कम्फर्ट और डिसरप्टेड स्लीप कॉज कर सकते हैं। कूल, डार्क और क्वाइट रूम स्लीप के लिए बेस्ट होता है। ब्लैकआउट कर्टन्स, ईयर प्लग्स या वाइट नॉइज़ मशीन भी ट्राई कर सकते हैं अगर लाइट या नॉइज़ से डिस्टर्ब ना होते हों तो दोस्तों, स्लीप इज़ क्रूशियल फॉर आवर हेल्थ एंड वेलबींग। अगर आपको सोने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये टिप्स फॉलो करें और बेटर स्लीप का एक्सपीरियंस लें। रिमेंबर, क्वालिटी स्लीप इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज क्वांटिटी। वाइटल मिस्ट्रीज़ पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर साइंस इनसाइट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।